को सूचित करने के लिए कि पिछले 10 साल की अवधि में देश में दूरसंचार का वातावरण में क्या बदलाव आया है, क्या क्रांति आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं सर, मोबाइल की कनेक्टिविटी में हमारे पास 2014 में 90 करोड़ ग्राहक थे। प्लीज नहीं, प्लीज जयराम जी, नो दिस इज नॉट। प्लीज आप सीट पर बैठ कर ना बोलो, प्लीज। माननीय मंत्री जी, आप सर जयराम जी को खुजली बहुत आती है सर, प्लीज बहुत खुजली आती है सर, प्लीज नहीं। और मुझे विश्वास है सर, आप नथिंग, मुझे विश्वास है सर कि मुझे विश्वास है कि मेरे भाई और दोस्त रणदीप जी अपना सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं। आप सवाल सर, मैं बता रहा था सर कि 90 करोड़ ग्राहक थे, आज 116 करोड़ ग्राहक है दूरसंचार क्षेत्र में मोबाइल के सेवा में। अगर हम इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें सर, 25 करोड़ ग्राहक थे 2014 में, आज करीब 97.4 ग्राहक है। मैं वहां आ रहा हूं रणदीप जी। थर्ड सर, ब्रॉडबैंड की हम बात करें जो 2 Gbps की से ज्यादा होती है कनेक्टिविटी, केवल 25 करोड़ ग्राहक थे 140 करोड़ के देश में, आज वो बढ़कर 92 करोड़ हो चुका है देश के अंदर सर। और जरूर जब ये नंबर बढ़ते हैं तो दाम पे भी पूरी तरह से निगरानी रखना बहुत जरूरी है, जो रणदीप जी ने कहा। और मैं उनको सूचित करना चाहता हूं, 2014 में 1 मिनट का कॉल मोबाइल पर 50 पैसे लगता था सर। आज 2024-25 में सर, 10 साल बाद 1 मिनट का कॉल 3 पैसे लेता है सर, 3 पैसे। मतलब 94% गिरावट आई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। प्लीज नॉट रणदीप जी, प्लीज बैठे। 94% गिरावट आई। हाँ। और मैं उनको सूचित ये भी करना चाहता हूं कि जो ब्रॉडबैंड 1 GB की कॉस्ट 2014 में होती थी, 270 रुपए पर GB होती थी, आज सर 10 साल बाद पर GB कॉस्ट इस देश के अंदर 9 रुपए 70 पैसे है सर। 93% गिरावट आई है। आज भारत सर, मैं बताना चाहता हूं, आज भारत पूरे विश्व में, आपको कोई इजाजत नहीं बोलूंगी सर, आज भारत पूरे विश्व में सबसे किफायती देश है डेटा के आधार पर, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और जहां तक जो संदर्भ रणदीप जी दे रहे हैं, क्योंकि स्पष्टता से मैं जवाब आपको सदैव देता हूं, जरूर 10% की इंक्रीज हुई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। वो क्यों हुई है सर? अगर टेलीकॉम कंपनीज आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का पूरे विश्व में भारत में हुआ है सर। 22 महीने में 98% डिस्ट्रिक्ट्स और 82% पॉपुलेशन 5G की कवरेज हुई है। मतलब क्या सर? मतलब ये कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तो अगर 4.5 लाख करोड़ का निवेश हो तो क्या जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा रिटर्न नहीं होना चाहिए? और अगर कॉस्ट कॉल का 3 रुपए से 3 पैसे से 3.5 पैसे हो चुका, तो अल्टीमेटली रिटर्न भी तो होना चाहिए, जो आज डेटा और वॉइस पे सबसे चीपेस्ट। सर, आज वॉइस और डेटा में सबसे चीपेस्ट आज भारत है पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। डॉक्टर सस्मित पात्रा, 4th supplementary. Honorable Deputy Chairman, sir, my specific question to the Honorable Minister has a brief preface and I'll be quick. Odisha is home to the largest number of particularly vulnerable tribal groups in India. And the answer also says that PVTG is probably a part of the habitation. So out of the 426 habitations, 61 have been completed. My question is, how many of these habitations belong to particularly vulnerable tribal groups in Odisha? How many have been completed? And by when all of it would be completed? Sasmit Bhai has asked a very pertinent question, and it goes back to the
answer I gave in response to the first supplementary. The Prime Minister has very clearly resolved that all PVTG habitations must get full infrastructure, not only telecom infrastructure, but all social infrastructure, all physical infrastructure. And this is very much a part of that. 2595 habitations have been planned, 1716 towers have been planned, out of which the Orissa number here today is 331. All these 331 towers in 426 habitations are all PVTG. There is not a single one which is not PVTG. The total number of towers in Orissa is 4,511, covering 6064 habitations. But of that, the subset is 331 towers covering 426 habitations, all PVTG, and it's a commitment to do this as soon as possible. Yes, there are right-of-way issues. There are some areas where we have issues with regard to land allocation, but we are working at that to complete it as soon as possible. Dr. Sumer Singh Solanki, fifth supplementary and last. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संचार क्रांति भारत देश में आई है। मैं मध्य प्रदेश के उस पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, जहां पर नेटवर्क की समस्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र में जो नेटवर्क के लिए टावर लगाने का काम किया जा रहा है और साथ ही आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों को निरंतर संचार की सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है, ये कब तक पूर्ण हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर? धन्यवाद। सांसद महोदय को मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए जो हम लोग ने आवंटित किए हैं, कुल मिलाकर 2202 गांव, जहां 1650 टावर्स लगाए जाएंगे, उसमें से वर्तमान में 981 गांव में 773 टावर ऑलरेडी लग चुके हैं। और जहां तक हमारा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहां 138 टावर करीब 160 गांव में लगाने का हम लोगों का निर्णय लिया गया है और शीघ्र इसे कंप्लीट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई 2024 में ही इनकी पूरी सूचना लिस्ट हमें आदिवासी मंत्रालय से हमें मिला है। हमने सर्वे भी कर लिया है और कार्य भी प्रगति पर है। जल्द से जल्द हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, रिकॉर्ड टाइम में हम लोग ख़त्म करेंगे।